महाराष्ट्र में भक्ति धर्म के या भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उनकी हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पीछे आप देख ही पा रहे होंगे वो कौन है, वो है संत ज्ञानेश्वर या संत ज्ञानदेव। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात इतिहास की करते हैं और मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। देखो, बहुत ज्यादा जैसे दिल्ली और मुगल सल्तनत है, वैसे ही एक बहुत प्रमुख चीज है भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख विषय हो रहा था या प्रमुख सामाजिक घटना हो रही थी। सामाजिक तो नहीं, इसको धार्मिक घटना भी कहेंगे, क्योंकि भक्ति का यहाँ पे मार्ग लोग प्रतिपादित कर रहे थे। आपस में प्रेम सहिष्णुता की भावनाएं बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी इस समय काल में, मध्यकाल में। ठीक है, सो ऐसे ही महाराष्ट्र में भक्ति धर्म के या भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उनकी हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पीछे आप देख ही पा रहे होंगे वो कौन है, वो है संत ज्ञानेश्वर या संत ज्ञानदेव। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना तो होगा आपने। देखो, ये दिख भी पा रहे होंगे, एक बहुत ही छोटी अवस्था में इन्होंने भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में फैला दिया। महाराष्ट्र में फैलाने के साथ ही लोगों में भक्ति भावनाएं बढ़ने लगी। और मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी आयु में जिनने इतना सारा करने के बाद और जल्दी देह भी त्याग कर दी। ऐसा नहीं कि इनने जीवन अपना पूरा व्यतीत कर दिया हो, लेकिन नहीं, भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि इन्होंने देह त्याग कर दिया बहुत छोटी सी उम्र में। मतलब मैं आपको बता दूं सिंपल से, मुझे लगता है 21 साल की उम्र में इन्होंने देह त्याग कर दी, समाधि ले ली थी। और पूरे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन रमारत कर दिया इन्होंने। लोग बाग भक्तियों से परिपूर्ण होना चालू हो गए। चलिए पूरा देख लेते हैं क्या है संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर का जीवन परिचय। शुरुआत करेंगे ज्ञानेश्वर, इनका वास्तविक नाम था और प्रसिद्ध नाम जो है संत ज्ञानदेव या संत ज्ञानेश्वर। जैसा मैंने बताया, 1275 ईस्वी में इनका जन्म होता है आपे गांव में। कहाँ होता है? आपे गांव। आपे गांव मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। पिताजी विट्ठल पंत हुआ कर रहे थे, ये भी पंडित जी हुआ करते थे, अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति थे। रुक्मणी बाई इनकी माँ का नाम है, जो भी धार्मिक स्वभाव की महिला हुआ करती थी। प्रपितामह मतलब इनके जो परदादा थे, परदादा है त्र्यंबक पंत। क्या नाम है? त्र्यंबक पंत, जो गोरखनाथ जी, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री है, कौन? योगी आदित्यनाथ। वो गोरखनाथ मठ के क्या है, वो प्रबंधक है, हेड भी है। वो गुरु गोरखनाथ जो है ना, वो वही गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे इनके। कौन? परपितामह मतलब परदादा, दादा नहीं परदादा। अच्छा, दादा क्या थे? चलो दादा की बात कर लेते। तो दादा गोविंद पंत थे, जो भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। दादी का नाम मीराबाई। अब ये वो मीराबाई नहीं है ना, मैं दीवानी हो गई किसकी? कृष्ण जी की। वो वाली मीराबाई नहीं है ये, हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे, डोंट वरी। यहाँ भाई की बात करें तो एक भाई है निवृत्तिनाथ, दूसरे हैं सोपान देव। और ये निवृत्तिनाथ इनके जो है गुरु भी रहे हैं, बड़े भाई। ठीक है, बहन की बात करें तो बहन का नाम है मुक्का बाई। और बचपन से आप देख पा रहे हैं कि परदादा हो गए भैया, परदादा, दादा और पिताजी के अलावा इनके बड़े भाई, ये सभी के सभी लोग जो हैं बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। घर में माँ भी आपके धार्मिक स्वभाव की है। तो पूरा का पूरा माहौल ही क्या है? भक्तिमय माहौल है। आया है, सुबह से उठ के भक्ति चालू, शाम तक बहुत अच्छे से काम। तो ऐसा घर में माहौल अगर मिलेगा तो कौन व्यक्ति ज्ञानमान और धार्मिक स्वभाव का नहीं होगा? और वही चीज जो है वो पूरा असर किस पे पड़ा? ज्ञानेश्वर पे, जिन्हें हम संत ज्ञानेश्वर का कह देते हैं। सो भैया इन्होंने क्या चालू कर दिया? इनने अपनी रचनाएं लिखना चालू किया, ज्ञानेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता पर इन्होंने टीका लिख ली छोटी सी उम्र में। ठीक है, अमृतानुभव, अमृत का अनुभव, वाह। हरियाक, योग वशिष्ठ टीका, योग वशिष्ठ पे टीका लिखा हुआ इन्होंने। स्वात्म पत्र मतलब अपनी आत्मा के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमें कैसे क्या चीजें करनी है। चांगदेन पसाष्टी, ठीक है, चांगदेन पासष्टी, ये भी एक रचना है, मराठी है। ठीक है, सो इन सारी रचनाओं में इन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति भाव में या आत्मा में रमित होने में या भक्ति मार्ग को अपनाने की बात विद्वता के साथ कही हुई है। और वहां पे लोगों में, चूंकि ये सारी चीजें जो है वो आम जन की भाषा मराठी भाषा में हो रही थी, तो ये सारी चीजें लोगों तक बड़ी तेजी से फैली और लोगों को समझ भी आया। सो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के युग प्रवर्तक कौन हो गए? संत ज्ञानेश्वर। इनको बहुत माना जाता है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन
आंदोलन के ये प्रवर्तक थे, धर्म के शुद्ध स्वरूप पर इनको विश्वास था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर ब्राह्मणवाद आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मान रहे हो तो जो बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, जो शुरुआत में बताया गया है, किसी ब्राह्मण या बाकी के विद्वानों द्वारा इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं किया गया है, बिल्कुल विशुद्ध रूप में ये धर्म को मानना चाहते थे। और इनका यही कहना था कि ये जो लोगों ने, देखो यार, स्वयं इतने ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, इनने ये कहा कि भाई जो बाकी लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म में तोड़ फोड़ करके अपने हिसाब से धर्म परिवर्तित कर दिया है, धर्म के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। जो विशिष्ट रूप है वही होना चाहिए धर्म का, समझ रहे। तो बहुत बड़ी बात करी और इससे क्या हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन बड़ी तेजी से फैलता चला गया। तो ये इनके उल्लेखनीय तथ्य हैं। संरक्षक शासक की बात करें तो देवगिरी मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र के आसपास वाला जो उस समय हुआ करता था, रामदेव, हम आपको बता दें कि ये जो समय काल है ये वही रामदेव है, रामचंद्र भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा, रामचंद्र। ये देवगिरी के शासक हैं जिन पे अटैक किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। सो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था ये देवगिरी के शासक पे। इनने ही संत ज्ञानदेव या संत ज्ञानेश्वर को संरक्षण दे के रखा हुआ था, सारी चीजें। वो बहुत पराक्रमी व्यक्ति थे, हार गए थे। फिर बाद में क्या है भाई, संधि हो जाती है अलाउद्दीन और इनमें बहुत पैसा इनको दिया था। कोहिनूर हीरा भी जो था इनके पास ही हुआ कर रहा था, रामचंद्र के पास, रामदेव के पास, जो किसके पास पहुंच जाता है, फिर खिलजी वंश में पहुंच जाता है। ठीक है, 1296 में जैसे ही खिलजी वंश क्या होगा, जैसे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेगा अपने चाचा को मार के, उसी समय भैया आलिंदी में, आलिंदी जगह का नाम है, इन्होंने समाधि लगाई और अपना देह त्याग कर दिया। भैया जन्म हुआ था 1275 ईस्वी में और 96 ईस्वी मतलब 21 वर्ष की आयु में आपने देह त्याग कर दिया और इस जनजीवन को क्या कर दिया, भगवान के चरणों में व्यतीत कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि भक्ति भाव में, भक्ति आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका अगर महाराष्ट्र के संतों में ली जाएगी किसी का नाम, तो वो होगा संत ज्ञानेश्वर का, हमेशा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और विभूति के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।